देखिए, आज 10th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या है? सबसे पहले परिवर्तन को समझते हैं। परिवर्तन हम अपने दैनिक जीवन में देखते भी हैं, करते भी हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक गेंद है, तो गेंद को हम दीवार पे फेंकेंगे, तो दीवार पर जब फेंकेंगे तो गेंद क्या हो जाएगा? टकरा कर पुनः अपने ही माध्यम में आ जाएगा। यानी जब दीवार पर जब उसको फेंकेंगे तो टकराएगा, टकरा कर पुनः अपने ही दिशा में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, कैरम बोर्ड की गोटी को जब हम उंगली से टच करते हैं तो वो जाता है दूसरे बिंदु से टकरा कर पुनः अपने ही दिशा में वापस आ जाता है। इसका और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके घर में यदि मतलब गोदरेज का अलमारी हो और उस पर आप टर्च से उस पर प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश क्या हो जाता है? वहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी परिवर्तन हो जाता है। आप ऐसा करके आराम से देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें पढ़ना है प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है, कैसे है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने हैं। ठीक है, तो खूब अच्छा से इसको समझते हैं पहले। अब देखिए, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए सनलाइट से प्रकाश की किरण आ रही है। सबसे पहले प्रकाश की किरण आएगी, मान लीजिए यह समतल दर्पण है। ठीक है। तो सबसे पहले प्रकाश की किरण जो आएगी एक बिंदु पर टकराएगी। अब बिंदु पर टकराने के बाद क्या हो जाएगी? अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो जो आने वाली जो किरण होती है ना, उसी को बोलते हैं आपतित किरण। इंग्लिश में बोले तो इंसिडेंट रे बोला जाता है। ठीक है। और सतह से टकरा कर पुनः अपने ही माध्यम में जो प्रकाश की किरण लौट जाती है उसी को बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है। और देखिए, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच एक लंब डाला जाता है जिसको क्या बोला जाता है? अभिलंब। तो अभिलंब क्यों डाला जाता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग अलग करने के लिए जो एक रेखा डाली जाती है उसे ही क्या बोला जाता है? अभिलंब बोला जाता है। इंग्लिश में नॉर्मल बोला जाता है। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है और परावर्तित किरण जिस बिंदु से होकर जाती है और अभिलंब जिस बिंदु पर डाला जाता है उस बिंदु को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी आपतन बिंदु बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एंगल आई बनता है। आई का मतलब होता है आपतन कोण, यानी ऐसे समझिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको एंगल आई से डिनोटेड किया जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है, जिसको एंगल आर से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे लिखे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट के मतलब आपतन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के मतलब परावर्तन कोण। अब देखिए, कंडीशन ये होता है कि इसमें दो नियम बनता है। कितना नियम बनता है? 2 नियम बनता है। सबसे पहला नियम ये हो जाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ मिलते हैं? आपतन बिंदु पर मिलते हैं। पहला नियम हो जाएगा। दूसरा जो नियम है उसमें आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। क्या होता है? बराबर होता है परावर्तन कोण के। अब ध्यान से समझिए, इसको बहुत डिटेल में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोलेगा क्या कि प्रकाश के परिवर्तन है क्या? प्रकाश के परिवर्तन है क्या? तो आपको रटना नहीं है, साइंस रटने वाली चीज़ नहीं है, साइंस को समझिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ रही है, सतह से टकराकर अपने ही दिशा में लौट जा रही है, इसी घटना को नहीं क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिवर्तन। तब आप कॉपी में आराम से कॉपी कलम उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए कि जब प्रकाश की किरण किस सतह पर पड़ती है और सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है, इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन होता कैसे है। ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन क्या है? तो आपका सॉल्यूशन ये होगा, आपका जो उत्तर होगा वो होगा जब प्रकाश की किरण किस सतह पर पड़ती है और सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है, इस घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश का परिवर्तन बोला जाता है। अब देखिए, इसको खूब अच्छा से समझा जाएगा। देखिए, यहाँ लिख दिए हैं प्रकाश का परिवर्तन। जब प्रकाश की किरण किस सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का क्या बोला जाता है? परिवर्तन बोला जाता है। ठीक है। अब प्रकाश के परिवर्तन 2 सतह से होता है। देखिए, प्रकाश का जो परिवर्तन होगा 2 सतह से होगा। एक तो होगा समतल सतह से, कहिए, अच्छा उसको समतल दर्पण भी हो सकता है, मैंने कोई भी चिकना सतह होना चाहिए। तो एक सतह हो जाएगा समतल सतह से परिवर्तन होगा और दूसरा उबड़ खाबड़ सतह से परिवर्तन होगा, जिसको विसरित सतह भी बोला जाता है। ठीक है।
तो प्रकाश का परावर्तन कितने सतह से होगा? 2 सतह से होगा। सबसे पहले समतल दर्पण कहिए या समतल सतह से होगा या चिकना सतह से बोल सकते हैं, और दूसरा उबड़ खाबड़ सतह से होगा। देखिए, तो जो समतल सतह से होगा उसको नियमित परावर्तन बोला जाता है। इंग्लिश में बोले तो जो समतल सतह होता है उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन कहा जाता है। ठीक है। जो समतल सतह से होगा, जो समतल दर्पण में होगा, जो चिकना सतह से होगा, उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है, नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन को कोई डिफिनीशन कोई हार्ड नहीं है। ऐसे समझिए, वो वैसा परावर्तन जो कुछ नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है, उसे ही बोला जाता है कथी? रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन। इसको शॉर्ट में लिखा जाएगा तो नियम से होने वाला परावर्तन को क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को बोलिए। देखिए, जब कोई उबड़ खाबड़ सतह होता है और उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो नियम का पालन नहीं करता है, नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात कहने का मतलब अनियमित परावर्तन होता है। ठीक है। तो नियम से नहीं होने वाला परावर्तन को क्या बोलेंगे? अनियमित परावर्तन। नियम से नहीं होने वाला परिवर्तन को क्या बोलेंगे? अनियमित परिवर्तन। अब देखिए, इसको खूब अच्छा से समझा जाएगा, तो ध्यान से सुनिए। नियमित परिवर्तन का मतलब नियम से होने वाला परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन का मतलब नियम से नहीं होने वाला परिवर्तन। तो देखिए, मान लीजिए उबड़ खाबड़ सतह है, उबड़ खाबड़ सतह है, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, हो सकता है तो ऐसे मुड़ जाए, ऐसे मुड़ सकता है, फिर यहाँ से आए ऐसे मुड़ जाए, ऐसे मुड़ जाए। तो यहाँ पे आपतन कोण का जो मान होगा वो परावर्तन कोण के मान के बराबर नहीं होगा। यानी आपतन कोण मान लीजिए 30 डिग्री बना रहा है तो परावर्तन हो सकता है 60 बना दे, 30 बना दे, 45 बना दे, कुछ भी बना सकता है। यानी कहने का मतलब इसमें नियम से परिवर्तन नहीं होता है। इसमें देखिए, नियमित परिवर्तन में देखिए, नियमित परिवर्तन में नियम से परिवर्तन होता है। नियम से परिवर्तन कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे एंगल आई अगर 30 डिग्री का बनता है तो एंगल आर भी कितना डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का। यानी कहने का मतलब है एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी एंगल आर अगर 30 का है तो एंगल आई कितना का? 30 का बनेगा। तो यहाँ पे कुछ नियम का फॉलो हो रहा है, यानी कुछ नियम का पालन हो रहा है, इसीलिए इसको नियमित परावर्तन बोला जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे होता है कि नियमित परावर्तन कौन से सतह से होता है? उबड़ खाबड़ की समतल सतह से। तो आप बोल सकते हैं कि नियमित परावर्तन जब भी होगा तो समतल सतह से होगा, या समतल दर्पण से होगा, या कोई चिकना सतह से होगा। ठीक है। अब इतना बात समझ आया। देखिए, यहाँ पे आपतित किरण कोई बोलेगा किसे कहते हैं? तो सतह से टकराने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। चाहे डायरेक्ट बोलिए, आप आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। अब कोई बोलेगा परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को, सतह से टकरा कर वापस जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए, भाषा जब समझ आ जाएगा तो भाषा अपने आप से बन जाएगा। सतह से टकरा कर पुनः अपने ही माध्यम में लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। अब देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। तो ये सब लिखने वाला चीज़ नहीं है, पूरे दिमाग में सेव करने वाला चीज़ है। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। अब एंगल आई का मतलब होता है आपतन कोण। कोई बोलेगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपको यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये है अभिलंब, आई है आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आप परावर्तन कोण कोई बोलेगा किसे कहते हैं? तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, इसको बोलेंगे अभिलंब। यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। जिसको एंगल आई से डिनोटेड करते हैं, इसको एंगल आर से डिनोटेड करते हैं। तो नियमित परावर्तन में एंगल आई बराबर होता है कथी? एंगल आर के। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आएगा? बोलेगा प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं, या प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें, या ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़ती है। सही बात है भाई, जब प्रकाश की किरण कोई किसी समतल सतह पर पड़ती है और सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है।
अब देखिए प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। देखिए प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम देखिए, यहाँ ध्यान से सुनिए, फिगर में देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, फिर से आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ मिलते हैं? आपतन बिंदु पर मिलते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों कहाँ मिल रहा है? आपतन बिंदु। ठीक है, अब देखिए पहला नियम तैयार हो गया। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु यानी आपतन बिंदु पर क्या होते हैं? मिलते हैं। दूसरा नियम है कि आपतित किरण बराबर होती है परावर्तित किरण के। आपतित किरण दूसरा नियम होता है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, या ऐसे बोलिए आपतन कोण बराबर परावर्तन। ठीक है, तो ये दो नियम याद करना बहुत आसान है। यहाँ से चलिए ऐसे भी बोल सकते हैं, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अच्छा ऐसे बोलिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं। तथा ऐसे भी बोल सकते हैं, आपतित किरण अभिलंब का आपतित किरण अभिलंब आपतन बिंदु पर मिलते हैं और परावर्तित किरण अभिलंब भी आपतन बिंदु पर मिलते हैं। आपको जिस तरह मन उस तरह याद कीजिए, लेकिन देखिए साइंस समझ जाइएगा तो उसको कई तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से चलिए, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों 1 2 3 कहाँ मिल रहे हैं? आपतन बिंदु पर। अच्छा इधर से चलिए, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण कहाँ मिल रहे हैं? आपतन बिंदु। तो एक प्रकार का नियम बन जाता है कि तीनों कहाँ पे मिल रहा है? आपतन बिंदु पर ही मिल रहा है। ठीक है, दूसरा नियम है कि आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। कोई दिक्कत? देखिए एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, बहुत ही बेस्ट ट्रिक। अगर कुछ आपको याद न रहे, कुछ याद न रहे, अगर कुछ भी याद ना हो फिर भी आपको नंबर मिल जाए, फिर भी क्वेश्चन आपसे लिखा जाए, तो उसके लिए ज़बरदस्त ट्रिक है। देखिए ट्रिक कथी है, ध्यान से सुनिए। ट्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर आप भूल गए हैं, एग्ज़ाम पीरियड में अगर आप भूल जाते हैं, तो इस ट्रिक का यूज कीजिएगा। 100%, 110% की गारंटी है आप उस क्वेश्चन को लिख के आएंगे। कौन सा ट्रिक है? आप अभी एक ही तल में हैं। सबसे पहला नियम यहाँ, पहला नियम निकल के आ जाएगा, दूसरा नियम यहाँ निकल के आ जाएगा। नियम क्या है, ट्रिक क्या है? पहले ट्रिक है आप अभी एक ही तल में है। यहाँ आ के मतलब होता है आपतित किरण, प का मतलब होता है परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभी का मतलब होता है अभिलंब, एक ही तल में रहते हैं। सही बात है भाई, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल में रहते हैं। ठीक है, अब दूसरा नियम आपका कह रहा है कि आप आपस में बराबर हैं। आप आपस में क्या है? बराबर हैं। तो आ के मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपतन कोण, यहाँ पे आ के मतलब क्या हो जाएगा? आपतन कोण। अब प का मतलब हो जाएगा परावर्तन कोण। तो देखिए आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इतना सी बात आपकी पूरी क्वेश्चन लिखवा देगा। ठीक है, अब फिर से एक बार और समझाते हैं। आप अभी एक ही तल में हैं, यानी आ का मतलब आपतित किरण, प का मतलब परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल में है। बस पहिल का नियम खत्म। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल में रहते हैं। ठीक है, दूसरा नियम बोल रहा है कि आप आपस में बराबर हैं, यानी आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा नियम फिनिश, यानी टोटल काम खत्म। अब फिर से एक बार देखिए फिर से एक बार रिपीटेशन कर लिया जाए, मौखिक रिपीटेशन किया जाए। क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इनके नियमों को लिखें। तो ध्यान से सुनिए, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़ता है तो सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। फिर से, जब प्रकाश की किरण किस सतह पर पड़ता है तो सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं। ठीक। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। अच्छा ऐसे बोलिए, आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, इसको शॉर्ट में
क्या बताए हैं, शॉर्ट टेक्निक में क्या बताए हैं, जो आपको ट्रिक बताए वो क्या बताए, आप अभी एक ही तल में हैं। आ के मतलब हो जाएगा आपतित किरण, पो के मतलब हो जाएगा परावर्तित किरण, अभी के मतलब हो जाएगा अभिलंब, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं। ठीक है। दूसरा बताया है टेक्निक, आप आपस में बराबर हैं, यानी आ के मतलब आपतित, आ के मतलब आपतन कोण, प के मतलब परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है।